फनदेस स्मार्ट आर्ट। आज बना रहे हैं डबल लेयर चीजी बर्स्ट पिज्जा, वो भी घर पे बहुत ही आसानी से, बहुत ही ज्यादा यम्मी डिलीशियस। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चीजी बर्स्ट पिज्जा। चलिए जल्दी से तैयार कर लेते हैं पिज्जा डो। और उसके लिए मैंने लिया है 20 ग्राम यीस्ट, और ये फ्रेश यीस्ट है। अगर फ्रेश ना हो और आप पैकिंग वाला ले रहे हैं तो आप 1 चम्मच ही लेना। और इसके अंदर डालेंगे पानी, और ये वार्म वाटर है, ज्यादा गर्म नहीं है और ज्यादा ठंडा भी नहीं है। और इसी के साथ हमने डाली है इसमें शुगर, और शुगर 1 चम्मच है। तो पाउडर शुगर है, जरूरी नहीं है पाउडर शुगर। अब इसे अच्छे से मिक्स करके हमने 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट के लिए रखना है। जब तक अभी डो का सामान तैयार हो रहा है तब तक हम बना लेंगे पिज्जा टॉपिंग या पिज्जा सॉस। और उसके लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हमने लिए हैं टोमेटोज, और इन टमाटरों में हमने क्रॉस कट लगाना है और इन्हें डालना है बॉइल्ड वाटर के अंदर डालना है। तो सारे टोमेटोज रेडी हैं और इसे हमने गर्म पानी के अंदर डाल दिया है, और इसे हमने पकाना है पूरे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गए हैं और जो टमाटर हैं वो अच्छे से बॉईल हो गए हैं। और एक्चुअली में हमें इसका जो छिलका है वो उतारना है। इसे अच्छे से पील ऑफ करने के लिए हमने इसे 2 मिनट के लिए बॉईल किया है, और अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। टमाटर ठंडे हो गए हैं और अब हमने इनका छिलका अच्छे से उतार कर प्रॉपरली पील ऑफ करके इन्हें अच्छे से साफ कर लेना है। अच्छे से साफ कर लेने के बाद अब हमने टमाटर को काट कर जो इसके अंदर बीज हैं उन्हें निकाल देना है। इसी तरह से हमने सारे टमाटर अच्छे से साफ कर लेने हैं। अच्छे से साफ करने के बाद जो टमाटर हैं उन्हें हमने मिक्सिंग जार के अंदर डालना है और इसे ब्लेंड कर लेना है। सॉस बनाने के लिए हमने एक पैन लिया है और उसके अंदर 1 टेबलस्पून लिया है ऑलिव ऑयल। आप चाहो तो कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हो। और इसके साथ ही हम डाल रहे हैं गार्लिक, छोटे पीसेस में कटा हुआ गार्लिक 1 चम्मच है। और इसे हल्का सा भूनने के इसके अंदर जाएंगे प्याज, वो भी हमने बारीक काट रखे हैं। अब इन्हें भी भूनना है। हमने 1 प्याज लिया था और उसके ट्रांसपेरेंट होने के साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे टोमेटो प्यूरी, वही टोमेटो प्यूरी जो अभी हमने रेडी की है। सो यमी। और अब हमने इसे पकाना है। टमाटर डालने के साथ ही जैसे ही एक उबाल आएगा उसमें डालेंगे 1 चम्मच शुगर। तो ये शुगर पाउडर है, और इसी के साथ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इसी के साथ 1 टीस्पून ऑरिगेनो, और इसी के साथ 1 टीस्पून है रेड चिली फ्लेक्स। और अब बहुत ही स्पेशल चीज जो इसको बाकी हर सॉस से अलग करती है, और वो है बेसिल लीव्स। तो बेसिल लीव्स फ्रेश मिल जाते हैं बड़े आसानी से, नहीं मिले तो आप ड्राई भी ले सकते हैं। और इसी के साथ डालेंगे 1 चम्मच नमक, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और इस सारे मटेरियल को मिलाने के साथ ही हमने सॉस को ढककर पकाना है 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। 5 मिनट के बाद जो सॉस है वो पक चुकी है। और अब फाइनल थिंग, तो सबसे फाइनल जो अब हमने इसके अंदर डालना है ये है टोमेटो सॉस। तो टोमेटो सॉस डालने के साथ ही 1 मिनट तक हमने इसे पकाना है और हमारी सॉस तैयार हो जाएगी। 1 मिनट के अंदर ही हमारी सॉस तैयार हो गई है। वाव, पिज्जा सॉस बहुत ही ज्यादा टेस्टी। 10 मिनट के बाद यीस्ट एक्टिवेट हो गया है, और अब इसके अंदर जाएगा 2 कप मैदा। मैदा को डालने से पहले अच्छे से छान लेना है, और इसी के साथ डालना है 1/4 टीस्पून सॉल्ट। तो नमक हो गया है, मैदा है, और पहले हमने यीस्ट और शुगर डाली थी। और इसी के साथ डालना है 1 चम्मच बटर, तो मक्खन है। और अब हमने इस सारे मिक्सचर को अच्छे से मिला लेना है। डो को हमने अच्छे से गूंथ लिया है, और अगर आपको लगे तो आप हल्का सा इसमें गर्म पानी डाल सकते हैं। और अब बारी है इसे थोड़ा और अच्छे से गूंथने की।
और उसके लिए आप कोई चॉपिंग बोर्ड या शेल्फ, किचन शेल्फ पे भी कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले नीचे डालेंगे थोड़ा सा ड्राई मैदा और इसी के साथ हमने इसे अच्छे से गूंदना है पूरे प्रेशर के साथ, और इसे मैक्सिमम भी तो 10 मिनट लगेंगे। दस मिनट के बाद इसका टेक्सचर पूरी तरह से चेंज हो चुका है और अब हमने इसे रेस्ट के लिए रखना है। लेकिन उससे पहले हमें इसमें या तो 1 चम्मच बटर या फिर थोड़ा सा ऑयल डालकर फिर हमने इसे अच्छे से मिक्स करके अब इसे बाउल के अंदर रखना है। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर दिया है और इसे प्रॉपरली कवर करना बहुत जरूरी है। मैं इसे कवर कर रही हूँ प्लास्टिक शीट के साथ। आप चाहो तो बिल्कुल टाइट ढक्कन के साथ भी इसे कवर कर सकते हैं। और कवर करने के बाद हमने इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखना है, तभी इसकी अच्छे से फर्मेंटेशन हो पाएगी। 1.5 आवर कंप्लीट हो गया है और जो हमने डो तैयार किया था उसमें फर्मेंटेशन हो गई है और ये फूल चुका है। और अब हमने इसमें से एक लोई लेनी है। तो इसका एक पार्ट निकाल लिया है। इसे अच्छे से फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा सूखा मैदा डालकर अब हमने इसे बेल लेना है। नॉर्मल जितना रोटी का साइज होता ही है तो उसी साइज में हम इसे लेके आएंगे। अब एक फोक की हेल्प से हमने इसे प्रिक कर लेना है, क्योंकि अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे तो ये फूल जाएगा। और ज़्यादा मोटा नहीं रखना रोटी को, इस चपाती को थोड़ा थिन ही रखना है। अब इसको डालेंगे तवा पर। ये नॉनस्टिक तवा है और ज़रूरी नहीं है नॉनस्टिक तवा। तो अच्छे से फैलाकर बस ख्याल रहे कि जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो पे चाहिए और हमने इसे लो फ्लेम पे ही पकाना है। आपने देखा ही है कि जो पिज़्ज़ा का डो होता है वो हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट होता है। और इसी तरह से अब हम इसे पकाएंगे दोनों साइड से। इसकी साइड्स चेंज करते रहना है। बस हमने इसे इतना ही सेकना है, बहुत ज़्यादा नहीं सेकना। अब क्योंकि ये चीज़ी बर्स्ट पिज़्ज़ा है तो इसके लिए हमें डबल लेयर बनानी है। तो एक लेयर तो हो गई रेडी, अब बारी है दूसरी लेयर की। इसी के साथ हमने बना ली सेकेंड लेयर, और जो सेकेंड लेयर है ये साइज में थोड़ी सी बड़ी है। उसी तरह से बेलने के बाद हमने इसे प्रिक कर लेना है प्रॉपरली। अब जिस बर्तन में हम पिज्जा बनाएंगे उसमें हल्का सा जो मैदा है उसे डस्ट कर लेना है। और जो हमने अभी रोल की है, ये चपाती बनाई है, प्रॉपरली प्लेट पे स्प्रेड कर लेने के बाद हमने इस पर लगानी है लेयर्स। और ये है प्रोसेस्ड चीज़, और ज़रूरी नहीं है प्रोसेस्ड चीज़, आप स्प्रेड चीज़ भी ले सकते हो। इस तरह से हमने उसकी सारी जो लेयर्स हैं वो बारी बारी से लगा देनी है। तो प्रॉपरली चीज़ स्प्रेड हो जाने के बाद अब बारी है, अब इस पर रखेंगे पिज़्ज़ा बेस जो हमने अभी तैयार किया था। अब क्योंकि इसके अंदर चीज है तो हमें इसे बंद करना है, तो साइड से हमने इसको बंद कर देना है इस तरह से। हर तरफ से हमने इसे अच्छे से बंद करना है ताकि जो चीज है वो बाहर नहीं निकले। अब इसकी साइड्स में भी हल्का सा प्रिक कर देंगे। प्रॉपरली फोल्ड कर लेने के बाद अब इस पे सबसे पहले जाएगी टॉपिंग, और ये है सॉस जो हमने सबसे पहले बनाई है, बहुत ही यमी है। और अब है बारी मोज़रेला चीज़ जो हमने घर पे तैयार किया है। वैसे आपने मेरी रेसिपी देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है कि मोज़रेला चीज़ कैसे बनाते हैं, और मार्केट से तो ले ही सकते हैं। सो मोज़रेला चीज़ अच्छे से स्प्रेड कर देना है। और अब टॉपिंग के लिए हमने लिए सब्जियां, और इसमें है कैप्सिकम, अनियन, स्वीट कॉर्न और टोमेटो। अब इन्हें अच्छे से फैलाएंगे पिज़्ज़ा के ऊपर। वाह,
सो ब्यूटीफुल। इसी के साथ टोमेटोज, येलो, ग्रीन एंड रेड, ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, बहुत ही यम्मी दिखाई दे रहा है। अब बहुत ही टेस्टी ब्लैक पेपर, थोड़े से ऑर्गेनो, ब्यूटीफुल, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, और सारा मेकअप हो गया पूरा। और अब बारी है इसे बेक करने की। एक और फाइनल टच दे देते हैं, और ये है बटर। जो किनारे हैं हमने उन पे बटर लगा देना है, इससे ये जलेंगे नहीं और बहुत ही क्रिस्पी सा टेस्ट देंगे। अब इसे बेक करने के लिए मैंने ली है एक कढ़ाई, और उसके अंदर है सॉल्ट, और चाहो तो कोई बर्तन वाला स्टैंड रख सकते हो या कोई डिश प्लेट वगैरह भी रख सकते हो, जिससे कि ये थोड़ा ऊंचाई पे आ जाए। क्योंकि जो हीट है वो चारों तरफ से होनी चाहिए, बेकिंग है, इसलिए हमने इसे थोड़ा सा ऊंचा किया है। एक डिश प्लेट रख के वही बर्तन लेना है जिसका ढक्कन प्रॉपर हो, क्योंकि जो हीट है वो चारों तरफ से रोटेट होगी, इसके लिए ढक्कन प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। अब हमने इसे ढककर पकाना है 15 मिनट के लिए। अगर आप गैस पे बना रहे हो तो आप 15 मिनट के लिए पकाओगे, और जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो होनी चाहिए। और अगर आप ओवन के अंदर पका रहे हो तो आपको 180 डिग्री पे इसे 20 मिनट तक पकाना है। 15 मिनट हो चुके हैं तो चेक कर लेते हैं। यस, यम्मी पिज्जा इज रेडी। लेकिन नहीं, अभी हमने इसे सर्व नहीं करना। हम इसे बर्तन में से निकाल लेंगे और हमने इसे 15-20 मिनट के लिए हल्का ठंडा करना है, क्योंकि चीज तो बहुत ज्यादा गर्म होगा। पिज्जा बनकर तैयार हो चुका है और अब हम इसे काटेंगे। बहुत ही डिलीशियस पिज्जा, वाव, फुली चीज। इजीएस्ट वे में बिल्कुल मेरे आइडिया से बनाइएगा चीजी बर्स्ट पिज्जा। और अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।